के शराब बंद हुआ कहाँ है? शराब बंद हुआ तो है ही नहीं और शराब को बढ़ावा दिया गया है। पहली बात जो शराब पी के नौटंकी करते थे, किसी को भी हत्या हो जाता था। क्राइम रेट बहुत कम हो चुका है। दारू, मेहरारू, बालू सब जो है सो घोटाला, सब घोटाला में है ये लोग। शराबबंदी जब से हुआ है तब से सूखा नशा भी स्टार्ट हो गया है और सूखा नशा करके कितना युवा लोग, कितना छोटा छोटा बच्चा सब इधर गली कुची में पड़ा हुआ रहता है, झूलते रहता है। कि पहले के युवा शराब भट्टी में जाते थे तो बड़े बुजुर्ग जाते थे, वहाँ पर बच्चे नहीं जाते थे और नहीं बिगड़ते थे। अब शराब घर घर मिलने लगा, अब होम डिलीवरी हो गया, जहाँ मन करता है उबाल लेके पी रहा है। दारू बंद होने से बहुत आदमी सबको दिक्कत हो रहा है और ये मतलब नकली शराब बन रहा है, पी रहा है, बहुत आदमी मर गया नकली शराब पीने से। जो शराब खोजते चलते हैं तो उन्हीं को शराब मिलता है, खोजने से तो महादेव भी मिल जाते हैं कैलाश पर्वत पे जाइएगा तो। नमस्कार, मैं कार्तिक चौबे स्वागत करता हूं आप सबका आपके चैनल दी पब्लिक रेसी में। दी पब्लिक रेसी में हम लोग बात करते हैं पब्लिक से जुड़े मुद्दों के बारे में। आज हम लोग आए हुए हैं बिहार की राजधानी पटना में, जहां पे अभी कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी विधानसभा चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है शराबबंदी। शराबबंदी के बारे में मैं बता दूं तो नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी बिहार में लागू की थी और देखना होगा कि यहाँ की जो जनता है वो क्या चाहती है शराबबंदी को लेकर, और जो शराबबंदी है ये निर्णय जो था नीतीश कुमार का वो सही था या गलत था। चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस बारे में। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार का जो निर्णय था शराबबंदी का वो सही है अभी भी या गलत था उस समय जो उन्होंने निर्णय लिया था? बिल्कुल गलत निर्णय है जी, क्यों? क्योंकि शराबबंदी जब से हुआ है तब से सूखा नशा भी स्टार्ट हो गया है और सूखा नशा करके कितना युवा लोग, कितना छोटा छोटा बच्चा सब इधर गली कुची में पड़ा हुआ रहता है, झूलते रहता है। शराब इतना बंद करके इतना गलत किए नीतीश कुमार, युवा लोग को बर्बाद कर रहे हैं। अगर बंद ही करना है तो क्लियर बंद कर दीजिए। ये होम डिलीवरी जो चल रहा है, अभी भी शराब का होम डिलीवरी चल रहा है, यहाँ घर घर में शराब बिक रहा है। ये जो होम डिलीवरी चल रहा है अगर बंद करना है तो बिल्कुल अच्छी तरह से बंद कर दीजिए और नहीं तो चालू कर दीजिए। बंद करने से भी देश, बिहार राज्य को नुकसान है। कहीं ना तो कहीं रोजगार में भी इस चीज़ की कमी आ रही है। बिल्कुल, इकोनॉमी में बिल्कुल कमी आ रही है। अगर बिहार राज्य में दारू चालू रहता है तो इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी होता है। तो हर तरीके से ये नुकसानदायक ही है। बिल्कुल नुकसान है। इतना युवा लोग सब गली कुची में पड़ा रहता है, जाके इधर उधर गिरते रहता है, पड़ते रहता है। इससे अच्छा तो आप खोल दीजिए और नहीं तो पूरी तरीके से हर चीज़। जो सूखा नशा का बात किया, कुछ सूखा नशा के बारे में बताते हैं आप? सूखा नशा वही क्या होता है, वही वाइटनर होता है, सुलेशन होता है, सूंघने वाला कुछ कुछ होता है, पता नहीं। सब देखते हैं इधर उधर छोटा छोटा बच्चा सबको हवा ये सब जो चलाता है। फिर से मतलब बढ़िया बढ़िया घर का भी लोग रहता है, मतलब देखते हैं कि एकदम झूलते रहता है पी के। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। जी, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार का जो शराबबंदी का निर्णय था वो सही है अभी भी या गलत है? एकदम गलत है। जी, क्यों? क्योंकि गलत इस चलते है कि पहले के युवा शराब भट्टी में जाते थे तो बड़े बुजुर्ग जाते थे, वहाँ पर बच्चे नहीं जाते थे और नहीं बिगड़ते थे। अब शराब घर घर मिलने लगा, अब होम डिलीवरी हो गया, जहाँ मन करता है उबाल लेके पी रहा है और नकली शराब बेच रहा है, नकली सामान बिक रहा है, पी रहा है, मर रहा है। उस पर से हो गया जैसे सूखा नशा, ड्रग्स हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, ये आपको सुलेशन हो गया। गलत बच्चा लोग लत, 12 साल के 14 साल के बच्चा को गलत लत हो गया है। जी, इसका क्या उपाय होना चाहिए सरकार से? अगर हमारे माध्यम से आप बताना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि शराब खोल दीजिए और नहीं तो पूर्ण रूप से नशा को एकदम बंद कर दीजिए। बिना सरकार का आदेश का ये सब काम हो ही नहीं सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। एक युवा है हमारे साथ, ये युवा से जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, आपको मालूम है कि यहाँ पे शराबबंदी है? शराबबंदी है ये। तो क्या लगता है ये शराबबंदी सही है या गलत है? गलत है। क्यों लगता है आपको ये शराबबंदी? शराब खोल देगा तो सब बच्चा वाला सुलेशन से नहीं पियेंगे, बाप माँ इसका पियेंगे। कोई है आपके जानने वाले में जो ये खराब नशा करता हो? खराब नशा सब चाय दुकान पर। कहाँ का चाय दुकान पे? वहाँ सामने चाय दुकान पर, वहाँ सब पीता है, उसका बाल बच्चा सब पीता है। अभी सब खराब नशा अभी चल ही रहा है यहाँ पे? हाँ, अभी सब चल ही रहा है, छोटा छोटा बच्चा पी रहा है यहाँ। पूरे बिहार में चलिए हमारे साथ भ्रमण कीजिए और तब आप पता लगाइएगा कि कितना बच्चा माने बेकार हो गया।
आइए कुछ और भी लोगों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है सर, ये जो नीतीश कुमार का निर्णय था शराबबंदी का, वो सही है या गलत? गलत है मतलब दारू बंद होने से बहुत आदमी सबको दिक्कत हो रहा है और ये मतलब नकली शराब बन रहा है, पी रहा है, बहुत आदमी मर गया नकली शराब पीने से। और भी बहुत सारा नशा मतलब स्माइक हो गया, ड्रग्स वगैरह ये सब बहुत पी रहा है सब, बहुत ज़ोर से मतलब ये सब जो दूसरा नशा है बहुत चल रहा है। सरकार को इस पर थोड़ा सा निर्णय लेना चाहिए, बात करना चाहिए। अगर हमारे माध्यम से आप सरकार को बताना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को मतलब यही मतलब ये सब देख कर बोलना चाहिए कि मतलब अगर बंद है तो हमेशा के लिए बंद, जैसे मिल जाता है कहीं भी, फ़ोन करता है कहीं भी दारू मतलब होम डिलीवरी का जो सिस्टम चल रहा है हो जाता है, मिल जाता है। अगर बंद है तो पूरा तरीका से बंद रहना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए दारू। क्या लगता है नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी कराई है बिहार में, ये सही है या गलत है? पूरा सरासर गलत है। जी क्यों? इसलिए गलत है कि सबसे पहले तो नीतीश कुमार अपना एगो धंधा बना लिया, सरकारी तंत्र को फेल किया और अपना आमदनी अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बहुत बड़ा सिंडिकेट को खड़ा किया। इससे जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी सब नेता मंत्री विधायक इससे रिलेटेड हैं और इसमें सरासर नीतीश कुमार का ब्रह्मास्त्र है। दारू लाओ बाहर से, सरकार का टैक्स खा जाओ। अभी बिहार में अगर बिकता शराब का दुकान अगर चालू होता तो उसका टैक्स का पैसा से हमारे बिहार का ही विकास होता। ये लोग अपना विकास कर रहा है, अपना ही विकास कर रहा है ना। जी जी। तो किसको इसका श्रेय किसको देंगे? नीतीश बाबू इसका भी श्रेय ले लें कि सारा टैक्स का पैसा उनके पास आ रही। बात आके पब्लिकली बोल दे कि आप लोग ठंडा रहिए, आप लोग को पिएला मिल रहा है ना, तनी पैसे में ज़्यादा लग रहा है ना, दीजिए। आप लोग को ज़्यादा पैसा दीजिएगा तब ना हमको तनी ज़्यादा होगा, ज़्यादा खर्चा करेंगे, वोट चोरी में काम आएगा। आप लोग तो वोट दीजिएगा नहीं, पब्लिक तो वोट देता नहीं है इनको। तो यही सब विद्या लगा के बालू में, दारू में, और उसके बाद एक सिंडिकेट और चल रहा है, हर मोहल्ला, हर गली, हर मने छुपे रुस्तम में देह व्यापार, उसमें भी इन्हीं का लोग जो है सो सब शामिल है। आप इसको भी उठा के देख लीजिए। और कहाँ के लोग? सब इन्हीं के यहाँ के लोग हैं, इन्हें उन्हें के लोग नहीं है। पूरा पटना में रिसर्च करें बढ़िया से और खोजिए, और नहीं तो चलिए हम बताते हैं कि इनका लोग कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वॉल्व है, ये भी हम बता देंगे, समझे। दारू, मेहरारू, बालू सब जो है सो घोटाला, ये सब घोटाला में है ये लोग। मतलब चारों तरफ से घोटाला चल रहा है यहाँ। पूरा घोटाला चल रहा है, ये सब चोर चंडाल वाला काम कर रहा था। इसका क्या उपाय होना चाहिए? इसका उपाय सीधा सीधा यही है कि उठाइए इसको, उठा के ले जाके, गंगा जी बढ़ल है, ले जाके डाल आइए। तो दूसरा कोई अगर हमारे माध्यम से आप सरकार को बताना चाहेंगे तो क्या कहिएगा? हम सरकार को, इस सरकार को क्या कहेंगे? भ्रष्ट सरकार को ठेकेदारी करने जाइए, देखिए अफसरशाही बढ़ा हुआ है। आप कोई रोजी रोजगार कीजिए, उसमें देखिए कैसे लूटपाट मचा हुआ है, हर जगह लूटपाट है। क्या गलत बात है? फिर इसमें मोदी जी कहाँ से आ गया? मोदी जहाँ लूट रहा है उसको लूटे दो। अरे हम जहाँ बोल रहे हैं हमको बोलने दो, नहीं तो आके बोलो, कौन सी ठीक है? तो क्या लग रहा है कि नीतीश को, आप अगर सरकार को बताना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? नया सरकार आएगा, चाहे किसी का भी सरकार हो, नया सीएम बनेगा, नया पूरा गठित होगा, नए लोग आएंगे, नए तरीके से जनता के लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखते हैं? इससे हम किसको कहें? हम अगर कहेंगे तो कहेगा कि जातीयता कर रहा है। इसलिए जो सब समाज जितना जो भी लोग हैं, सारे समाज के लोग मिलजुल के जो जिसको चुनेंगे वो बनेगा, उसके साथ हम भी हैं। लेकिन हाँ, उससे यही उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेगा। अगर गलत काम करेगा तो इसी तरह से हम बोलेंगे जैसे आज बोले हैं। तो आपको क्या लगता है शराब वापस बिहार में चालू होना चाहिए, हाँ या ना? अरे देखिए, बोलने के लिए तो अब हम बोलेंगे तो लोग कहेगा कि इस तरह से बोल रहा है। इसी तरह से आ रहा था टीवी, हम जब देख रहे थे, जब गांव-गांव खुलवाए थे दारू का दुकान, तो हर गली, हर मोहल्ला, गांव देहात, हर जगह दारू का दुकान खुला था। खूब नकली दारू बिक रहा था और लोग पी के मर रहे थे। उसमें हम भी थे, हम भी रोज दारू पीते थे।
तो एक दिन टीवी पे आ रहा था कि इतना इतना लोग मर गए हैं आर ब्लॉक के पास, जो जीपीओ के पास जो कुछ घटना घटा था, तो उस पे आ रहा था कि आप अपना राय दें। तो उसमें हम राय दिए थे कि जब नीतीश बाबू लालू जी एक हो गए हैं और ये जो लालू जी विरोध करते हैं कि से मुक्की में हाथ लगा के दारू जो है सो बेचवा रहे हैं नीतीश कुमार, तो हम नीतीश कुमार से यही कहेंगे कि आप दारू का दुकान आप लोग एक है, पूरा शराब बंदी करा दीजिए, शराब मैंने न बिके ताकि हम भी न पिए। इस तरह का हम स्टेटमेंट दिए थे। उसके 24 घंटा के बाद ये चीज़ आ गया था मीडिया में कि बिहार में शराब बंद। लेकिन आज हम कहते हैं कि वो जो स्टेटमेंट हम जो दिए थे उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, और हम बहुत बड़ा गलत बोले थे, हमसे गलती हुआ था, भूल हुआ था, जो कि उससे भी बदतर आज का स्थिति हो गया। छोटा छोटा बच्चा सब अजीब अजीब तरह का नशा कर रहा है, कोई होश में नहीं है, सब बेहोश है, सब पागल हो गए, कोई किसी को नहीं पहचान रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस सरकार को बदलिए और बढ़िया से सब चीज़ चलेगा, सब ठीक ठाक रहेगा, बशर्ते इनका सब चीज़ फेल है। जी, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार का जो शराबबंदी का निर्णय था वो सही था या अभी गलत है? बिल्कुल सही था। आज आप देखिए बिहार में घूम घूम के कितनी माताएं बहनें का आज मांग का सिंदूर बचा हुआ है। शराबबंदी उन्हीं के लिए नहीं है। शराबबंदी किसके लिए नहीं है? जो शराब खोजते चलते हैं तो उन्हीं को शराब मिलता है। खोजने से तो महादेव भी मिल जाते हैं, कैलाश पर्वत पे जाइएगा तो देखिए निष्खार लोगों का भारत में कमी है नहीं, ठीक है। तो निष्खार लोग तो मान लीजिए कि खुद से भी नशा का मतलब पदार्थ बना लेते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जो किया बिहार के लिए वो किसी ने नहीं किया है। हमारी एनडीए की जो सरकार है, मोदी जी और नीतीश जी की, जिन्होंने, आपको याद होगा शाम में 7 बजे पहले कोई कंकड़बा के इलाके में जाता था तो उसकी बहन बेटी घर नहीं आती थी तो लोग डरते थे कि चेन छीना के आएगा कि मर्डर हो जाएगा। उसको किसने ख़त्म किया? ये हमारे एनडीए की सरकार ने ख़त्म की। ये एक परिवार, लालू यादव के बारे में कहते हैं, एक परिवार के नेता, परिवारवाद है ना जी। तेजस्वी से बड़ा कोई आरजेडी में नेता नहीं है। क्यों नहीं किसी को बढ़ने दिया? क्यों? क्योंकि उस सोना का चम्मच लेके उनका क्या मतलब, क्या क्वालिफिकेशन है? 9वीं फेल, वो बात करेंगे तेजस्वी यादव। ये परिवारवाद वाले लोग और ये जात के पीछे भागने वाले लोग के कारण हमारा बिहार अभी बहुत पीछे है, नहीं तो और गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ता। और अभी हम लोग कहाँ हैं? मेट्रो आ गया, क्या चीज़ नहीं है हमारे पटना में आज, बिहार में आज क्या नहीं हो गया? लालू जी की सरकार में क्या था? शाम में 7 बजे निकलते चेन छीना जाता है, हत्या हो जाता है, रेप हो जाता था। आज हमारे एनडीए की सरकार में देखिए घटनाएं, दुर्घटनाएं तो होती रहती है, उस पर तो कोई रोक नहीं लगा सकता है। तो देखिए कुछ लोगों पे जातिवाद का काला पट्टा पड़ चुका है। हमारे ही समाज के भटके हुए लोग हैं, उन्हें समझा के वापस एनडीए में लाना है और जातिवाद से उन्हें मुक्ति दिलाना है और देश को आगे बढ़ाना है। ठीक है, धन्यवाद। और बोलिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे कि अगर आप सरकार को कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोगों का ये भी कहना था कि शराबबंदी हटा दी जाए और वापस शराब को खोल दिया जाए। आप सरकार को अपने रूप से क्या कहना चाहेंगे? मेरा सरकार से यही कहना है कि इस पे एक बार विमर्श कर ले, जनता के बीच में जाएं। जैसे जनता से जैसा अभी रिपोर्ट सामने आ रहा है कि शराबबंदी के बाद जो सूखा नशा है और जो युवा है खास करके, इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है। ऐसा नहीं है, नीतीश जी एनडीए की सरकार में ऐसा नहीं है। युवा आज कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हैं, कितने को क्वालिफिकेशन मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है। अब बताइए जो निष्खार है, तो वो तो पहले भी बोले कि निष्खार को कितना भी कुछ कर दीजिएगा, निष्खारी छोड़ेगा नहीं। तो ये आपका मेरे ऊपर मतलब आपका कहना है जो जिसको पीना होगा वो तो पिएगा ही। तो मान लीजिए यहाँ नहीं तो रांची चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा, वहाँ जाके पिएगा। अभी हमारे जैसे मित्र बता रहे थे कि शराब मिलता है, तो भाई खोजने वाले तो खोज ही लेंगे। अब जहाँ प्रशासन है वहाँ चोर है, समझ ही रहे हैं। जी। अब इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका हमारे साथ जुड़ने के। जी, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के शराबबंदी का जो निर्णय था वो सही है था या गलत? बहुत सही, बहुत खुश हैं हम। क्यों? क्योंकि 7 बजे के बाद बिहार में निकलना बहुत टफ काम था। आज के समय 2 बजे 3 बजे रात में भी निकलते हैं तो हमको डर नाम का चीज़ ही लगता है। पहली बात, जो शराब पी के नौटंकी करते थे, किसी को भी हत्या हो जाता था, क्राइम रेट बहुत कम हो चुका है। और आगे मतलब भी शराब जब चालू था क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा नहीं, 100 में 100 बोल सकते हैं। आज के डेट में 100 में से 10%
बचा है। नहीं तो 10% वो भी हम लोग का निजी सरकार हैं, जब तक रहेंगे वो भी 10% को ख़त्म कर देंगे। बिहार में क्राइम बहुत कम हो जाएगी। जो आज से 90-95 के दशक में लगता है, हम तो जन्म भी नहीं था, हमारे गार्जियन बताते हैं कि 7 बजे के बाद कभी भी किसी को भी हत्या हो जाता था, कि दारू पी के सब पागल रहते थे, किसी को भी मार देते थे। और कुछ रिपोर्ट जैसे सामने आई कि आजकल के जो युवा हैं वो शराबबंदी के कारण जो सूखा नशा है उसके ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपका? वो अपना नशा करने का अपना अपना शौक होता है। अब कुछ लोग ना दारू इसलिए नहीं पीते हैं क्योंकि घर में पकड़ा जाएंगे, इसलिए सूखा नशा करते हैं कि घर में आदमी पकड़ा न सके। नशा को करना नहीं करना वो अपना डिपेंड करता है, लोग काहे करता है, उस पर हम टिप्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अपना जीवन लाइफ है, कैसे जीरा नहीं जीरा इस पर नहीं बोल सकते। शराब बंद हुआ है, इससे हम बहुत खुश हैं। बहन माता और गरीब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। न तो जो 500 रुपया कमाते थे 300 के दारू पी जाते थे, घर में अनाज है या नहीं, मार रहे हैं अपने पत्नी को बेटी को, मार रहे हैं पीट रहे हैं, गाना चुरा के जाके दारू पी रहे हैं, नौटंकी करे, कमा नहीं रहे हैं, भूखे मर रहे थे। आज के डेट में गरीब लोग भी सेफ है और हम लोग भी सेफ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीतीश कुमार का जो शराबबंदी का निर्णय था वो सही था या गलत है? पूरे तरह से गलत था। क्यों? इसलिए कि शराब बंद हुआ कहाँ? शराब बंद हुआ तो है ही नहीं, और शराब को बढ़ावा दिया गया है। अगर आप कोई काम आप चाहते हैं कि नीचे से करें कि पूरे उसे जड़ से ख़त्म कर दें, हैं, तो आप जड़ से किए कहाँ? आप जो पहले जहाँ मिलता था 2 गो, तब वहाँ पर आप खुलेआम मिलने लगा है। शराब बंद है कहाँ? जो प्रशांत किशोर जी बात बोले हैं, एक बात कि जो शराब चालू कर देना चाहिए, वो एक राइट एकदम बहुत अच्छा बात बोले हैं। अभी आप क्या देखिए स्थिति है कि होम डिलीवरी हर जगह हो रहा है, हर आदमी को देखिए कि घर पे ला के पहुँचाया जा रहा है। अभी जो 200 का दारू था वो 500 में मिल रहा है। क्यों? तो अब बढ़ाया गया ना, तो इससे क्या हो रहा है? जो यंग आदमी है, बच्चा है, जो वो क्या कर रहा है, नशा में धुत हो गया है। स्टेशन पे जाकर देखिए, छोटा जो बच्चा है जिसको नहीं मिला, वो क्या कर रहा है, वाइटनर सूंघ रहा है, तो कोई इंजेक्शन ले रहा है। क्यों? ये क्या कारण था? सब शराब के कारण। शराब के कारण। शराब तो एक नशा था, शराब जो था वो एक नशा था, लेकिन शराब बंद होने से अनेक नशा हो गया। ये जान रहे कि नहीं? जो जिसको नहीं पता था कि इस माइक क्या वो होता है और ये चर्च क्या होता है, अभी देखिए सबको पता है वो क्या होता है। कैसे वो कैसे बढ़ा? वो बढ़ने का तो रीज़न यही है, शराबबंदी। अगर हम शराबबंदी नहीं करते हैं तो आदमी को सिर्फ एक ही चीज़ पता था कि आपको खाली ड्रिंक पीना है, और वो भी पीता था तो कोई दिक्कत नहीं था, खुलिया मिलता था। अभी भी तो एक नशा, आप एक नशा बंद किए लेकिन अनेक नशा खोल दिए। जी, अगर हमारे माध्यम से अगर आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे आप? हम तो सरकार से यही माध्यम कहेंगे, बोलना चाहेंगे आपके माध्यम से। कौन सा न्यूज़ से है? दी पब्लिक रेसी। हाँ, द पब्लिक रेसी चैनल से हम यही कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको बंद करना है तो पूरे बंद कर दीजिए, अगर नहीं बंद करना तो पूरे खोल दीजिए। हम तो यही कहेंगे, काहे कि आम जनता के साथ खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। हर एक देश के नागरिक है, उसके संग आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी थोड़ी है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये कुछ नहीं हो रहा। शराबबंदी होने से भी क्या हमारा बिहार बहुत आगे पहुंच गया? शराबबंद दिल्ली में शराब चालू है, क्या दिल्ली पिछड़ा जाता है? बिहार क्यों है? क्यों पिछड़ रहा है बिहार से प्लानिंग ज़्यादा हो रहा है। बिहार से लोग कमाने के लिए लोग बाहर ज़्यादा जा रहा है। दिल्ली से कहाँ जा रहा है? यूपी में दारू नहीं मिलता है जी। तो यूपी में दारू मिलता था, क्या यूपी के आदमी को देखे हैं कि बिहार में आके कमाता है? हैं? लेकिन बिहार में बंद है, लेकिन बिहार के आदमी यूपी में जाता है। बिहार का तरक्की होना चाहिए ना। कोई लोग कहता है कि दारू बंद होने से बिहार का तरक्की होगा, हैं? तरक्की होगा तो रोजगार मिलेगा। तो कौन तरक्की है? हमको आप बता दीजिए वो तरक्की। अगर तरक्की रहता तो कहाँ जाता बिहार से यूपी जाता? तो रीज़न क्या है? अब शराब बंद करके भी बिहार के कुछ भला नहीं किया, तो शराब चालू कर दीजिए। कम से कम उससे तो भला था, उससे तो कम से कम नौजवान को तो भला था कि कम से कम जो गलत राह पे चला गया, कम शराबे पीता था, खुलेआम पीता था। इसे तो प्रशासन कमाने का घर हो गया है। आज जो छोटा मोटा काम करता था वो देखिए आज अंबानी बन गया है, आ गरीब आदमी और गरीब बन गया है। तो हम तो यही सरकार से कहना चाहते हैं कि ये बहुत गंदा खराब निर्णय है, निर्णय को चेंज करना चाहिए। अगर करना तो शुरू रूप से पूरा अच्छा से कीजिए, नहीं तो पूरे अच्छे से बंद कीजिए। दोनों में से कोई एक काम कीजिए, मेरा यही कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही तमाम मुद्दों को जानने के लिए देखते रहिए आपका चैनल दी पब्लिक रेसी।